हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक है क्लास 10th का ट्रायंगल्स एक्सरसाइज 6.1। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स एंड पहली हमारी क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स ऑल सर्कल्स आर डैश कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर। तो हमने फिल करनी है। हमारे पास सभी सर्कल कॉन्ग्रुएंट होते हैं जहाँ सिमिलर होते हैं। तो हम जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक सर्कल है और एक दूसरा सर्कल। इसमें हमारे पास इसका रेडियस मान लेते हैं हमारा है 2 सेंटीमीटर। ठीक, इसका रेडियस मान लेते हैं हमारा है 1 सेंटीमीटर। ठीक, ऐसे ही हमारे पास और सर्कल बना देते हैं। इसका रेडियस मान लेते हैं 3। हमारे पास सभी सर्कल क्या कॉन्ग्रुएंट होंगे? कॉन्ग्रुएंट होता क्या? कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है कि सेम शेप और सेम साइज। ठीक, दो फिगर की, जैसे फर्स्ट फिगर है सेकंड फिगर है, इन दो फिगर में से सेम सेम हमारे पास हो शेप भी और सेम हमारे पास हो साइज भी, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं होगा। कॉन्ग्रुएंट कॉन्ग्रुएंट के लिए दो हमारे पास कंडीशंस हैं। पहली है सेम शेप, सेकंड है सेम साइज। ये हमारा किसका है? 2 फिगर्स का। तो ये हमें जितने भी सर्कल ले लें हम, तो कभी ये प्रूव नहीं हो पाएगा कि सभी सर्कल क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। क्यों? बिकॉज कोई सर्कल बड़ा हो सकता है, कोई सर्कल छोटा हो सकता है, किसी का रेडियस हो सकता है 2, किसी का हो सकता है 1। वो कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे बिकॉज शेप तो उनकी सेम होगी सभी की, सभी सर्कल होंगे, परंतु कोई बड़ा है कोई छोटा है, तो उससे क्या होगा, उसका साइज में क्या होगा, साइज डिफरेंट होगा सभी सर्कल का। तो हम कहेंगे कॉन्ग्रुएंट तो नहीं रहा वो। ठीक है, सभी सर्कल कॉन्ग्रुएंट नहीं हो पाएंगे। तो हमारे पास सेकंड ऑप्शन बचता है सिमिलर। तो हमारा यहाँ पे फिल हो जाएगा सिमिलर। ठीक, सिमिलर हो जाएंगे, सभी सर्कल सिमिलर होते हैं। सेकंड हमारा है ऑल स्क्वायर्स आर कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर। इसमें भी सेम है हमारा सिमिलर। ऑल स्क्वायर्स हम मान लेते हैं सभी स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते। क्यों? सभी स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते। जैसे हम मान लेते हैं ये हमारा स्क्वायर है, इसकी साइड है 2 सेंटीमीटर। ये हमारा सेकंड स्क्वायर है, इसकी भी 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2। ठीक, ये कॉन्ग्रुएंट कब होंगे? पहले कॉन्ग्रुएंट के बारे में बात कर लेते हैं। जब इनकी सभी जो एंगल्स हमारे क्या हैं, सभी के 90 90 90 एंगल्स। दो बात करेंगे एंगल्स एंड कोरस्पोंडिंग साइड्स। एंगल्स हमारे 90 90 हैं सभी के। ठीक, बट ये तो कॉन्ग्रुएंट होंगे बिकॉज इनकी एंगल्स सभी के 90 हैं। ठीक है, दोनों के 90 90 हैं। साइड्स प्रोपोर्शन में है, कोरस्पोंडिंग साइड्स, तो कोरस्पोंडिंग एंगल्स भी 90 90 हैं। ये इसकी कोरस्पोंडिंग साइड ये है, तो ये 2.21 होगी। ये इसकी कोरस्पोंडिंग साइड ये है, तो ये भी 2.21 होगी। मीन्स के रेशियो उनकी कोरस्पोंडिंग साइड की सेम आ रही है। बट ऑल स्क्वायर्स, सभी स्क्वायर सिमिलर होंगे, कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे बिकॉज हमें पता है, हम मान लेते हैं एक स्क्वायर की साइड है 4 सेंटीमीटर 4 4 4। एक की मान लेते हैं 1 सेंटीमीटर 1 1 1। तो इन दोनों में क्या हो रहा है,
ए भी स्केयर है, ये भी स्केयर है, हमने सभी स्केयर में से एक दो उठा लिए। तो एक मान लिया कि इसकी साइड है 4 4 4 एंड सेकंड वाले स्केयर की 1 1। तो ये है हमारी कॉन्ग्रुएंट हो गई। ये हमारे क्या कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट होने के लिए क्या हमें चाहिए कि ये सर्कल इसके ऊपर पूरा आ जाए, इसे ओवरलैप कर ले। ये इसे ओवरलैप कैसे कर पाएगा, बिकॉज ये तो छोटा है, स्मॉलर है, ये साइज में बड़ा है। ठीक, हमारी ये कैटेगरी नहीं फुल हो रही। कॉन्ग्रुएंट के लिए शेप तो सेम इनकी है, बट साइज़ है इसका डिफरेंट है, इसका साइज़ डिफरेंट है, इसका साइज़ डिफरेंट है। तो ये कॉन्ग्रुएंट तो हो नहीं सकते। ठीक है, तो इसे हमें पता लगा कि सारे हमारे पास जो सभी स्केयर्स होते हैं दे आर नॉट कॉन्ग्रुएंट, दे आर सिमिलर। ठीक, तो थर्ड की बात करते हैं। ऑल ट्राइंगल्स आर सिमिलर, ऑल ट्राइंगल्स आर सिमिलर। ठीक, हमने फिल करना है ऑल डैश ट्राइंगल्स आर सिमिलर, आइसोसेलेस और इक्विलेटरल। इसमें हमें पता होना चाहिए कि आइसोसेलेस ट्रायंगल कौन सी होती है। इसमें टू साइड्स हमारी क्या होती हैं, इक्वल। ठीक, ये हमारी आइसोसेलेस ट्रायंगल होती है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। अभी क्या सभी हमारे पास सिमिलर होंगी। सिमिलर के लिए हमने क्या पढ़ा अभी, सिमिलर होने के लिए टू पॉसिबिलिटीज़ हैं। पहली है कि उनके कोरोस्पोंडिंग एंगल्स सिमिलर सेम होने चाहिए। सेकंड है कि उनके कोरोस्पोंडिंग साइड्स रेशो में होने चाहिए, सेम रेशो में होने चाहिए। ठीक, तो इसमें क्या है, हम सभी आइसोसेलेस ट्रायंगल में से दो उठा लेते हैं। जैसे कि हमने मान लिया ये, ठीक, ये भी आइसोसेलेस ट्रायंगल है। इसमें क्या करते हैं, इसका एंगल मान लेते हैं हमारा है, क्योंकि आइसोसेलेस में एंगल्स डिफरेंट हो सकते हैं। इक्विलेटरल में सभी एंगल्स, इक्विलेटरल ट्रायंगल में सभी एंगल्स क्या होते हैं, सेम होते हैं, 60 60। तो इसमें तो एंगल डिफरेंट हो सकते हैं। मान लेते हैं ये हमारा कितना है, ये हमारा है 40, ये भी हमारा कितना है 40 डिग्री। ठीक, एंड ये हमारा है ये कितना होगा 1 100 डिग्री। ठीक, बिकॉज तीन एंगल्स का सम होगा 180। तो इसे भी साइड मान लेते हैं इसकी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2, ये 1 सेंटीमीटर। ऐसे इसमें मान लेते हैं ये भी इक्वल होंगी, आइसोसेलेस ट्रायंगल की ये साइड्स इक्वल होती हैं। तो इसमें मान लेते हैं एंगल हमारा है ये मान लेते हैं 50 है, ये मान लेते हैं 50 है, एंड ये मान लेते हैं 80 है, क्योंकि ये तीनों का सम बन रहा है 180। तो इसमें क्या कोरस्पोंडिंग एंगल्स इक्वल नहीं आ रहे। ठीक है, क्या होंगे, कोरस्पोंडिंग एंगल इक्वल नहीं होंगे। ये कोरस्पोंडिंग एंगल सिमिलर दिखाने के लिए हमें दो चीज़ें दिखानी पड़ेंगी कि कोरस्पोंडिंग एंगल्स सेम होने चाहिए। आइसोसेलेस में क्या होता है, डिफरेंट आ सकते हैं एंगल्स कोरस्पोंडिंग, जैसे 100 है 80 हो सकता है, नीचे वाला ये 40 है 50 हो गया ऐसे। बट इसकी साइड्स हमने पहले ही बता दिया, ये तो फॉलो नहीं हुआ तो ये सिमिलर नहीं हो सकती। सेकंड की बात कर लेते हैं, इक्विलेटरल। इक्विलेटरल क्या सभी सिमिलर होंगी। इक्विलेटरल हम मान लेते हैं एक बड़ी, एक की साइड है 1, इसकी भी 1 सेंटीमीटर, साइड्स इसकी सभी साइड्स सेम होती हैं इक्विलेटरल की, तो एंगल सभी 60 होते हैं। ठीक, इसका भी 60, बड़ी वाली का भी, ये सभी साइड सेम होंगी। इसमें क्या है, सभी एंगल्स कोरोस्पोंडिंग एंगल, इसका कोरोस्पोंडिंग ये भी इक्वल है। ठीक,
इसका कोरस्पॉन्डिंग ये भी इक्वल है, इसका कोरस्पॉन्डिंग ये भी इक्वल है, बट एक ये फुलफिल हो गया कोरस्पॉन्डिंग एंगल वाला। कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम रेशो। साइड्स की बात कर लेते हैं। इसकी कोरस्पॉन्डिंग साइड ये है, ठीक है, मीन्स 1/, इसे देते हैं 2 सेंटीमीटर, ये मान लेते हैं 2 है, ये 2 सेंटीमीटर। तो इसकी सभी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होंगी हमारे पास, सेम रेशो में होंगी, जैसे 1/2, ठीक। इसकी इधर वाली ये है 1/, इधर वाली कोरस्पॉन्डिंग साइड ये 2, सभी क्या आ रहे हैं 1/2। नीचे वाली इसकी कोरस्पॉन्डिंग ये भी 1/2, तो ये भी फुलफिल हो गया। तो ये इसमें आ जाएगा सिमिलर, इसमें सॉरी आ जाएगा इक्विलेटरल। सभी इक्विलेटरल ट्रायंगल सिमिलर होते हैं। तो हमारा फोर्थ है, 2 पॉलीगन्स ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर। 2 पॉलीगन हमारे उसकी साइड्स सेम है, जैसे एक मान लेते हैं ये हमारा पॉलीगन है, ठीक, एक ये हमारा स्क्वायर्स हैं दोनों। ये हमारे सिमिलर कब कहेंगे, इसे दोनों को सिमिलर कब कहेंगे, जब इसके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, एक कोरस्पॉन्डिंग इसका ये, इस साइड का ये, इस साइड का ये, इस साइड का ये क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। एंड कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर डैश इक्वल और प्रोपोर्शनल। इसमें क्या फिल करेंगे, इक्वल और प्रोपोर्शनल। जैसे इसकी मान लेते हैं 1 है, 1 1 1, इसकी 2 2 2 2। इसमें क्या है, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर डैश। इसमें क्या आएगा, इसमें ये प्रोपोर्शनल में होगी, ठीक है, ये हमारे का प्रोपोर्शनल, बिकॉज हमारे पास 2 पॉलीगन्स ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर। उसने सिमिलर पूछा, सिमिलर के लिए हमें पता है कि उसकी सभी एंगल्स, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए एंड उसकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम प्रोपोर्शन में होनी चाहिए। जैसे इसकी 1/2 ये वाली, इसकी कोरस्पॉन्डिंग ये भी 1/2, ऐसे मैंने पहले किया था जैसे। तो ये हमने सभी आज के जो फिलअप्स हैं उसे कंप्लीट कर लिया, ठीक। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।